बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम सेठ रघुनाथ था। उसके पास अथाह धन दौलत थी, गहने, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। उसका घर एक हवेली जैसा था, जहाँ दो बेटे, उसकी पत्नियां और परिवार के बाकी सदस्य रहते थे। बड़ा बेटा श्यामलाल और छोटा बेटा गोपाल थे। दोनों ही संस्कारी और अपने माता पिता के व्यापार में हाथ बटाते थे। बड़े बेटे की पत्नी यानी बड़ी बहू का नाम ललिता था और छोटी बहू का नाम सावित्री। दोनों बहुएं सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी, परंतु स्वभाव में भिन्न थी। बड़ी बहू ललिता अपने सौंदर्य और धन के अभिमान में रहती थी। वह पूजा पाठ या व्रत आदि से दूर रहती थी। उसे केवल अपने आराम, गहनों और मायके की शान में रुचि थी। वह अपने सास ससुर की सेवा करना अपना कर्तव्य नहीं मानती थी। इसके विपरीत छोटी बहू सावित्री अत्यंत धार्मिक, विनम्र और सेवा भाव से ओतप्रोत थी। वह सवेरे उठकर घर की सफाई करती, फिर स्नान कर शिव भगवान की पूजा करती और पूरे घर के लिए भोजन बनाती। उसे शिव भगवान में अगाध श्रद्धा थी और वह सोमवार के व्रत अत्यंत निष्ठा और श्रद्धा से करती थी। सोमवार को वह बिना अन्न जल ग्रहण किए संध्या तक व्रत रखती, शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाती और शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती। परिवार में अशांति और कठिनाइयां। कुछ समय बाद व्यापार में गिरावट आने लगी। सेठ जी को लगातार घाटा हो रहा था। संतान के स्वास्थ्य में भी गिरावट आई। घर में कलह होने लगी। नौकर चाकर एक एक कर घर छोड़ने लगे। बड़ी बहू ने इस छोटी बहू की पूजा पाठ का दोष ठहराया। वह बार बार कहती, इस सावित्री के टोनी टोटकी ने घर का सत्यानाश किया है। ये सोमवार का व्रत ना जाने किस काले जादू के लिए करती है। लेकिन छोटी बहू चुपचाप सहन करती रही और भगवान शिव की पूजा में लीन रही। शिव जी की परीक्षा। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे धरती की घटनाएं देख रहे थे। पार्वती जी ने कहा, स्वामी देखिए न, यह सावित्री कितनी श्रद्धा से आपका व्रत कर रही है, लेकिन इसके ऊपर तो कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या यह अन्याय नहीं है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी यह मेरी सच्ची भक्त है। उसका प्रत्येक व्रत मुझे प्रिय है, लेकिन प्रत्येक भक्त की परीक्षा तो होती है। आइए उसकी भक्ति की परीक्षा ले। शिव जी एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर धरती पर उतरे और छोटी बहू के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगी। सावित्री ने उन्हें आदर सहित भोजन कराया, चरण धोए और वस्त्र भी दिए। ब्राह्मण रूपी शिव जी ने कहा, बेटी तू बहुत पुण्यवती है, तुझे क्या चाहिए मांग ले। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरे सास ससुर स्वस्थ रहे और मेरे पति की दीर्घायु और घर में सुख शांति बनी रहे। शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, तू सच्ची शिव भक्त है, तेरे घर से दरिद्र हटेगी, पति का जीवन लंबा होगा और तेरे व्रत सारे परिवार को कल्याण देगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद से धीरे धीरे घर में स्थिति बदलने लगी। परिवार का पुनरुद्धार। सेठ रघुनाथ दास के व्यापार में फिर से लाभ होने लगा। बड़े बड़े सौदे सफल होने लगे। बच्चे स्वस्थ हो गए। सास ससुर प्रसन्न रहने लगे। छोटी बहू का मान सम्मान दिन पर दिन बढ़ने लगा। गांव और नगर की स्त्रियां भी उससे व्रत की विधि पूछने लगी। बड़ी बहू को यह सब देखा नहीं गया। उसने ईर्ष्या में आकर छोटी बहू के व्रत में विघ्न डालने का निश्चय किया, विघ्न डालने का प्रयास। सोमवार का दिन था। सावित्री उपवास में थी। बड़ी बहू ने जानबूझकर उससे सारा काम करवाया, घर की सफाई, चूल्हे की राख निकालना, गोबर से आंगन लिपना, पानी भरना आदि। लेकिन सावित्री ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए सब कार्य किए। फिर से मंदिर जाकर पूजा की। रात को बड़ी बहू ने दूध में विष डालकर छोटी बहू को दिया और कहा, व्रत खोलने के लिए ये दूध पी लो। सावित्री ने जैसे ही दूध के प्याले को हाथ में लिया, दूध में से सांप निकला और फन फैलाकर खड़ा हो गया। सब लोग डर से चिल्ला उठे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, सावित्री तू निश्चिंत रह, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस घर की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। बड़ी बहू यह सब देखकर कांपने लगी। यह सावित्री के चरणों में गिर गई, क्षमा मांगने लगी। छोटी बहू ने उसे माफ कर दिया। सोमवार का व्रत महत्व।
तब भगवान शिव ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, शिव जी की पूजा करता है, उसे सारों संकटों से मुक्ति मिलती है, उसकी संतान सुखी रहती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। कथा का उपसंहार। इसके बाद से सावित्री ने पूरे नगर में महिलाओं को सोमवार व्रत की विधि सिखाई। बड़ी बहू भी सावित्री की शिष्य बन गई और हर सोमवार को व्रत रखने लगी। सेठ रघुनाथ दास के घर में फिर कभी दुख नहीं आया। वह परिवार का एक मिसाल बन गया। भगवान शिव की कृपा सदा उस पर बनी रही। हर हर